हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो कौन सी नहीं है अभी? वामसेफ जो है वो इनमें से एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, याद रखिएगा। वामसेफ जो है वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। बीजेपी, आईएनसी और बीएसपी, बीजेपी क्या है भी? भारतीय जनता पार्टी, सभी को पता है ये एक राजनीतिक पार्टी है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीएसपी क्या है भी? बहुजन समाज पार्टी। ये सारी की सारी जो है वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वामसेफ नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी नहीं है भी? इनमें से समाजवादी पार्टी नहीं है, ठीक है। बाकी जितनी भी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। और इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। आप वहां पे बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ ये पढ़ सकते हैं कि कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी वामसेफ के बारे में मैं बता रहा था। वामसेफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है बेटा? ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये फुल फॉर्म है वामसेफ की, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन है भाई? कांसीराम है। इसके फाउंडर कौन है? कांसीराम है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन कब हुई थी भाई? 6 दिसंबर, याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1978 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है भाई? इसके प्रेसिडेंट जो है वो वामन मैसरम है, ठीक है, याद रखिएगा। 42 साल पहले 6 दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और फुल फॉर्म जो है वो याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, वामसेफ जो है वो एक राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? कौन देता है भी राजनीतिक दल को मान्यता? चुनाव आयोग देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग जो है वो इसको मान्यता देता है। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1950 के अंदर हुई थी, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है भाई? सुशील चंद्रा है। जो प्रेसिडेंट है इसके वो कौन है? सुशील चंद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? तो आप सभी को पता होगा बहुदलीय व्यवस्था किस में है? भारत में है। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो किस में है भी? चीन में है। निम्न में से किस देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है? दो दलीय शासन व्यवस्था किस में है भी? ब्रिटेन में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है भी? पार्टियां निभाती है, ठीक है। किसी भी देश के अंदर कानून बनाने में कौन निर्णायक भूमिका निभाता है? पार्टियां निभाती है। जिसके मतलब ज्यादा मत होंगे वही कानून जो है वो पारित किया जाता है संसद के अंदर। निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी का अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है भी? मायावती है, सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन इसके संस्थापक कौन है भी? मायावती इसके संस्थापक नहीं है। कौन है? कांसीराम है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम। नेक्स्ट देखिएगा, समर्थक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है, जो अपना मतलब एक कहते हैं ना कि ये समर्थक है इस पार्टी का। तो वो एक कोई भी स्पेशल एक दल होता है, जैसे कांग्रेस का हो गया, बीजेपी का हो गया, वो उसके लिए प्रतिबद्ध होता है, उसके लिए कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? समर्थक कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी? किसकी की गई थी भाई? भारतीय जनता पार्टी की
की गई थी और इनकी वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, वो भी एक बिल्कुल आसान सी शॉर्ट ट्रिक के साथ कि किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना किस साल में हुई थी। ठीक है, ये सारे आपको हम एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आप वीडियो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ दी गई है ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की मर्यादा, लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी या कानून के समक्ष समानता। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से बताना है हमें, क्या बताना है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से। तो क्या हो जाएगा भी, लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आज़ादी, लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आज़ादी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र वही तो होता है ना जहाँ लोग अपनी मन मर्जी कर सके। ठीक है, उन मन मर्जी करने की आज़ादी, मन मर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कानून तोड़े, ठीक है, गुंडागर्दी करे या देश में जो है वो आतंक फैलाए, ये मनमर्जी का मतलब नहीं है। वो अपनी जिंदगी जो है वो अपनी मनमर्जी के हिसाब जी सके, ये मतलब होता है। ठीक है, वो लोकतंत्र देश होता है। जैसे अपना भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर एक लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। लोकतंत्र और तानाशाही दोनों में एक ही तरह का विकास होता है। यह तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भी, लोक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा तर्क है भी जो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो क्या हो जाएगा भी, लोकतंत्र अन्यों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। लोकतंत्र क्या होता है, अन्य जो कोई भी मान लो सिस्टम है उसके तुलना में अधिक समृद्ध है। ठीक है, जहाँ जिस देश में लोकतंत्र है ना वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, लोगों को ज़्यादा आज़ादी होती है, वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है ना वो उत्तरदायी भी होती है, वो जिम्मेदार भी होती है और वो वैध भी होती है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर है। तो सबसे बेहतर कौन सी होगी भी, लोकतांत्रिक सरकार ही होगी, है ना, जो जहां लोकतंत्र है। विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती है। उनके औपचारिक संविधान होते हैं, उनके राजनीतिक दल होते हैं, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। उपरोक्त सभी, इसका आंसर भी उपरोक्त सभी आएगा। एक जो ऑप्शन है ना वो कट गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा भी, ऑल अबोव आएगा। ठीक है, ये सारे जो है वो इसके आंसर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व में कमी, जनता के समर्थन का अभाव, बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव। तो क्या हो जाएगा भी, पारदर्शिता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारदर्शिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन ए। ठीक है, अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है, पारदर्शिता नहीं पाई जाती है अलोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है, या ये सभी कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा भी ये सभी कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? राजनीतिक असमानताओं को, सामाजिक भेदभाव को, आर्थिक विषमताओं को या क्षेत्रीय असंतुलन को? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किस चीज को सफलतापूर्वक हटा दिया है यानी खत्म कर दिया है? तो ये क्या है भी, राजनीतिक असमानता को इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण राजनीतिक असमानता जो है ना वो जड़ से खत्म हो गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है, क्योंकि क्या कारण है भी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किसी भी अन्य शासन प्रणाली से अधिक आगे है? तो ये क्या आंसर हो जाएगा कि यह व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करती है। यहाँ व्यक्ति जो है वो अपनी आज़ादी को महसूस करता है, ठीक है। इसी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड, जो राजनीतिक विज्ञान से लिए गए थे। आपके आने वाले एग्जाम से जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं राजनीतिक विज्ञान से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे हम फिर आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।